जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का वन शॉट। तो ये वीडियो मेरे भाई होने वाला है तेरे लिए गेम चेंजिंग, क्योंकि आज तेरा भाई तेरे को पढ़ाएगा, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब बताऊंगा। बस फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना, ठीक है मेरा भाई। बस भरोसा रख, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा टेलीग्राम पे, फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक टॉपिक तो इसमें तीन चार ही है, टॉपिक छोड़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे। सो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब कर देना। और जितना हो सके अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, पसंद आए तो पूरा वीडियो देख लेना। पहले ही बता रहा हूँ, इस वीडियो का लेंथ 1 आवर 30 मिनट्स हो सकता है। बस मेरे ऊपर भरोसा रख, इस वीडियो को देख ले, सब समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। कम टाइम में जितना हो सके उतना कंटेंट लाओ, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, फटाफट इसको पढ़ लेना, ठीक है मेरे भाई। बस भरोसा रख, बस तुझे आज तेरे भाई पे भरोसा करके इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। चल आ जा, इसमें देखना ध्यान से, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये ना एक्चुअली 5 या 6 मार्क्स का रहता है बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई हो या फिर एनसीईआरटी बोर्ड वाले हो, ठीक है। तो यूजुअली 6 मार्क्स का रहता है। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है वो देख ध्यान से। पहला है मेरे भाई रिफ्लेक्शन। क्या मेरे भाई? रिफ्लेक्शन। क्या? रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें रिफ्लेक्शन में हम किस किस के बारे में सीखेंगे। पहला होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। पहले मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। फिर आ जाता है हमारा रिफ्रैक्शन वाले में, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं। पहले एक सेकेंड यार, आजा। पहले हम सीखेंगे भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्ट करना, क्या करना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब मान लेना, मान लो अभी मैं मोटा हो गया हूं और ये मेरा पेटू बन चुका है। क्या बन चुका है भैया? ये मान लो मेरा पेटू बन चुका है, ठीक है। मोटा हो गया, मान लो भैया को आ गई फैमिली पैक, मान लो, ठीक है। अब मान लो रे ऑफ लाइट आई 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 मेरे मटके पे टकराई। क्या भैया? पेटू मतलब मैं मटका ही बोल रहा हूँ। मटके पे टकराई और टकरा के चली गई, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। हाँ समझ में आ गया। पर एक याद रखना, जो मान लो सरफेस रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर पेटू जो तुम लोग समझे हो, या फिर मटका जो समझ रहे, वो होता है स्मूथ सरफेस। स्मूथ, चमकीला, शाइनी सरफेस होता है। क्या होता है? स्मूथ और शाइनी सरफेस। देख ध्यान से, पहले समझ, एक एक करके समझ बस। When a ray of light strike in a smooth or shiny surface such as mirror, it bounce back to the same medium, ठीक है। मिरर पे आएगा, टकरा के वापस चला जाएगा बाउंस बैक करके, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अभी बता रहा हूं। इसको याद कर लेना है आपको पहले, जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ये क्या है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट। क्या है? इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एक रे, मान लो ये प्लेन मिरर है। क्या है भैया? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आएगी 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 आएगी, मिरर पे टकरा के वापस चली जाएगी। क्या बोला? एक रे ऑफ लाइट आएगी आएगी आएगी, मिरर पे टकरा के चली जाएगी। जैसे वो तेरी जिंदगी में ऐसा आई और वापस चली गई, तुझे बिना मतलब, तेरे नहीं, तेरे दोस्त की जिंदगी में आई, आके चली गई, ठीक है। तो देख ध्यान से, पहली बार जो रे आई, क्या बोला मेरे भाई? पहली बार जो रे आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या? इंसिडेंट। पहली बार रे आई, इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब पहले, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट आई इंसिडेंट, मिरर पे टकरा के चली गई, जैसे तेरे दोस्त की जिंदगी में आके वो चली गई, दुख में अभी भी जीता है। तो पहली बार आई तो इंसिडेंट थी, दूसरी बार चली गई तो रिफ्लेक्टेड थी। क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। हाँ हाँ। अरे एक गेना है, बॉलिंग करता है, बॉलिंग, बॉलिंग। हाँ, तो बॉल अब जब फेंकते हो आप ऐसा फट करके, खुद ही कोशिश करो, बॉल पकड़ो ऐसा फेंको। जब आपने बॉल फेंका तो क्या होगा? पहली बार बॉल गया, वो हो गया इंसिडेंट। टकरा के वापस आ गया, रिफ्लेक्टेड। समझ में आ गया? तो क्या हुआ? पहली बार रे आई तो हो गया इंसिडेंट, मिरर पे टकराई और टकरा के चली गई, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। अब क्या होता है पता है? इंसिडेंटली जब मिरर पे टकराती है पहली बार, तो इधर से बनता है परपेंडिकुलर। का? परपेंडिकुलर। क्या बनता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? मिरर के बनता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसा दिखता है, इसको क्या बोलते हैं भैया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो क्या बन रहा है मेरे भाई, परपेंडिकुलर। तो ये जो इंसिडेंट रे और ये जो था नॉर्मल, ये क्या है मेरे भाई, नॉर्मल। इसके बीच एक एंगल बन रहा है, देख ऐसा एंगल बन रहा है, ऐसा ऐसा एंगल बन रहा है, देख एंगल बन रहा है। इसके बीच जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्ट किया। अब ये देखो इसके बीच टिचक 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 करके एंगल बना, देख इस साइड टिचक 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 करके एंगल बना, देख इस साइड टिचक टिचक, ये बन गया एंगल। अब इस साइड में टिचक 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 करके क्या बन रहा है भैया, ये एंगल। ये जो एंगल है जहां से रिफ्लेक्ट करके चला गया नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब क्या होता है, देख ध्यान से, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था, क्या बोला, जो पहली बार ऐसा लाइन आया 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 आया, ये जो था एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जितना इसका एंगल उतना इसका एंगल, जितना इसका एंगल उतना इसका एंगल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या बोला मेरे भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देख, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, बड़ा नहीं पहला पॉइंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है मेरे भाई, बस बस भरोसा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर है। क्या है, बराबर है। वैसे इक्वालिटी की बात है रही, हाँ ये बोलता है भैया हम इक्वल है, ठीक है। अब देख, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में है। ये देख, ये पूरा प्लेन है, ये क्या है, पूरा प्लेन है। मान ले बोर्ड, ये बोर्ड भी मेरा प्लेन है। मान ले तेरा बुक, वो भी प्लेन है। बुक क्या, ये पूरा प्लेन है। क्या है, पूरा प्लेन है, ठीक है। तो देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है मेरे भाई, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल सब क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। क्या बोला, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल क्या लाई करते हैं, एक ही प्लेन में। क्या, एक ही प्लेन में। क्या, एक ही प्लेन में। ठीक है मेरे भाई, चल आ जाओ। अब मिरर के बारे में सीखेंगे, स्पेरिकल मिरर। क्या, स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब ऐसा स्पीयर जैसा रहता है। क्या, स्पीयर जैसा, उसका सामने वाला काट लिया मिरर का, ठीक, स्पीयर जैसा रहता है उसका सामने वाला, ऐसा पिचक के स्पीयर, देख ऐसा स्पीयर होता है बस सामने वाला। तो हम सीखेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। दो तरह के मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। भैया एक्स एक्स की याद दिला दी यार, चल फोकस हो, ठीक है। एक होगा कॉनकेव और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब गुफा, गुफा ऐसा, सेल्फी लेने वाला गुफा है, सेल्फी लेने वाला गुफा ऐसा, देख ऐसा, सांप, सांप, गुफा ऐसा, गुफा, ठीक है। तो कॉनकेव कैसा दिखा, ऐसा गुफा जैसा, दिख ध्यान से, गुफा, क्या, गुफा। तो देख ध्यान से, कॉनकेव, केव यानी क्या, गुफा, ठीक है मेरे भाई। अब एक एक करके पॉइंट समझ। ये जो पी है ना इधर बीच में, ठीक है, मिरर का ना जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। पोल क्या बोलते हैं इसे, पोल है, पोल नहीं खोल रहा, पोल इज मिड पॉइंट, ठीक है। अब पोल के पीछे आता है एफ जो कि होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। उसके पीछे होता है सी जो कि होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो पूरा स्फीयर बन रहा है ना, ये उसका सेंटर है। क्या है, सेंटर है। तो इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बस इतना ही समझ, इतने ही पॉइंट सभी के लिए समझ, ठीक है। आगे मैं और डिटेल में समझाऊंगा, भरोसा रख बस, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉन्वेक्स। देख एक्स, एक्स क्या भैया, एक्स, एक्स ये मतलब क्या, सांप। क्या मेरे भाई, एक्स मतलब क्या याद रखेगा, सांप। सांप कैसा रहता है, एक्स, एक्स, देखा नहीं है नाम ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तुम्हारे भी क्लास में कुछ सांप होंगे जो तुम्हारे बारे में कुछ ले आए, दोस्त है सब, ठीक है। सबके तरह भाई बहनों की तरह रहना, दोस्तों की तरह रहना, ठीक है। किसी के साथ दुश्मनी नहीं, प्यार फैलाओ, ठीक है। पर अगर तुम्हें कोई ने कुछ बोला तो पीछे मत हटना, ठीक है। कभी भी लाइफ में हार मत मानना, अगर तुम सही हो तो आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो ये हो गया सांप। सांप देखो ऐसा ऐसा, सांप क्या बन गया, सांप। देख कॉन्वेक्स, सांप, एक्स मतलब सांप। तो कॉन्वेक्स ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हो गया उसका पोल, मिड पॉइंट। क्या होगा, पोल उसको बोलते हैं मिड पॉइंट।
एफ यानी फोकस, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक चीज देखिए, जो लाइन जा रही है ना ऐसा, ये जो लाइन जा रही है क्या भैया, ये जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे सब समझ में आएगा, टेंशन एक एक करके सारे पॉइंट्स आगे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आ जा देख ले स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, देखा बोला था ना मिरर बन रहा है, ये कचक 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 करके क्या बन रहा है, ये पूरा गोला बन रहा है। गोला मतलब गोल नहीं, स्पीयर की तरह, ठीक है मेरा भाई, स्पीयर की तरह। अब देख ध्यान से, पहला बोला था मैंने पोल, क्या पोल। अब ये देख, मान लीजिए कॉन्वेक्स है, साफ, कॉनकेव है, इसके बीच देखिए जो मिड पॉइंट बन रहा है ना, इसको बोलते हैं हम पोल। पोल क्या होता है भैया, मिड पॉइंट, मतलब मिरर का सेंटर, मिरर के बीच का सेंटर। तो देख ध्यान से क्या बोला वो, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस, मिरर का सरफेस उसके बीच का सेंटर, मिरर का सरफेस उसके बीच का सेंटर। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, साफ, कॉन्वेक्स साफ, समझ में आएगा, टेंशन मत ले। कॉनकेव गुफा, देख ध्यान से, इधर पोल, ये क्या बन गया, मिड पॉइंट, क्या बन गया मेरा भाई, मिड पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देख, ध्यान से देख, पोल के बाद क्या आ गया, सी, फोकस भी आता है पर अभी के लिए हम सी लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, स्फीयर का सेंटर, पूरा ये जो ऐसा स्फीयर बना है ना, इसका सेंटर होता है, जो मैंने पहले भी बताया। तो द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। अब जो हमने स्फीयर बनाया ऐसा टिचक 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 करके, ये इमेजिनरी था मेरे भाई, ठीक, इमेजिन मतलब काल्पनिक, हमने समझा स्फीयर का, उसका सेंटर रहता है जो कि होता है मिरर का पार्ट, ठीक है मेरे भाई। सो एट विच द मिरर इज अ पार्ट, ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, क्या भैया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो डंडी ऐसी जा रही है ना, डंडी, इसको बोलते हैं हम पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं भैया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहता है, अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ गया समझ में, आ गया मेरे भाई, आ गया। अब एक चीज समझ, ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पोल से लेके सी तक, ये जो ये इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से लिखते हैं, ठीक है। तो देख रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ध्यान से देख, जो डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, देख ले, जूम कर लेता हूँ, मैक्सिमम पेज हो गया, नहीं देख ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर पकड़ा, पोल क्या था, मिड पॉइंट, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि पार्ट होता है, मिड होता है स्फीयर का, ठीक है, और पार्ट होता है मिरर का। पोल से लेके ये जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया, इतना क्लियर, कितना इजी है, बस कुछ नहीं है भाई। और देख ध्यान से, पोल से लेके सी तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी दिख रहा है, दूरी, डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कॉन्वेक्स में भी सेम होता है, कॉनकेव में भी सेम होता है, ठीक है। चल आ जा नेक्स्ट भैया, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। जब भी बात फोकस की हो तो अपना फोकस बता देना, ठीक है। अब देखते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है भैया, कन्वर्जिंग मिरर। तो मान लेना, अभी मैं इधर बना देता हूँ यार, इधर डायग्राम गलत डायग्राम डाल दिया गया, ठीक है। मान लो इसको कैंसिल करो भाई, इधर मत ध्यान दो, ठीक है। इधर जगह है, हाँ ऐसा कॉनकेव यानी क्या, गुफा, क्या भैया, गुफा, ठीक है मेरे भाई। अब कॉनकेव क्या बोल रहा है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। देख ध्यान से, जब भी बात, कंफ्यूज मत हो, इसको भी समझाता हूँ, टेंशन मत ले। जब भी बात फोकस की हो, फोकस तो अपना फोकस मत हिला, पहली बात फोकस मत हिला, फोकस मत, पैरेलल रे लाना है। क्या लाना है, पैरेलल रे। क्या लाना है मेरे भाई, पैरेलल, एक सेकेंड, पैरेलल, पैरेलल, एक सेकेंड यार, पैरेलल रे लाना है। क्या लाना है, पैरेलल रे, ठीक है। तो अब तू क्या करेगा भैया, पैरेलल, ऐसा 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 ऐसा, पैरेलल मतलब ऐसा, ठीक है। ध्यान से देख, क्या लगेगा, पैरेलल। तो भाई ये था मिरर, तो हमने क्या किया, इधर से ऐसा एक पैरेलल रे लाया, इधर से एक पैरेलल रे लाया, ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको इमेज थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, अच्छा बेटर बना सकते हैं, इधर इधर बना देता हूँ, ठीक। आ जाते ध्यान से। तो भैया पहले बनाया कॉनकेव मिरर, टिचक 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 टिचक। अब क्या लाना है, फोकस। जब भी बात फोकस की हो तो क्या लाना है, पैरेलल रे। तो पैरेलल रे लाया 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 लाया, पैरेलल रे लाया 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 लाया। ये जो पार्ट दिख रहा है ना अंदर का, ये जो अंदर का पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब देख,
कॉनकेव, ये जो पार्ट दिख रहा है ऐसा रे ऑफ लाइट आएगा टकरा के चला जाएगा। ये जो पार्ट दिख रहा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा 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 टकरा के। यार एक लाइन खींच लूं इधर, पोल हो गया एफ, फोकस, और ये सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल रे आएगा 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 आएगा, क्या पैरेलल रे आएगा आएगा आएगा, मिरर पे टकरा के फोकस पे मिल जाएगा। क्या होगा? मिरर पे टकरा के फोकस पे मिल जाएगा। तो देख जैसे पैरेलल रे लाया 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 टकरा के फोकस पे मिल गया। क्या ये डाइवर्ज ऐसा बुटुक करके बाहर भेज रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मिला रहा है यार, बोले संबंध बनाते हैं तुम्हारा कॉनकेव में। तो पैरेलल रे लाया 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 मिला रहा है, ठीक है। तो कॉनकेव ना, कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है मेरे भाई? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर क्या हो गया ये भाई? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब देख ध्यान से, पोल से लेकर फोकस का, देख ध्यान से, पोल से लेके फोकस का, क्या बोला भैया? पोल से लेके फोकस का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोला भैया? पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस रहेगा, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि देख फोकल लेंथ मतलब ये पूरा क्या है भैया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे यार समझ में नहीं आ रहा भैया, देख फोकल लेंथ एफ, ठीक है। इतना सा जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब रेडियस क्या होता है पूरा? तो एक फॉर्मूला पता चलता है हमें, रेडियस इज 2 टाइम्स एफ। मतलब अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा? 20। अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा? 40। मतलब एफ है कितने हो जाएंगे टोटल? 2 है। सो आर इज इक्वल टू कितना होगा? 2f। अरे भैया आर पूरा है, फोकल लेंथ उसका आधा है, तो भैया ये 10 हो गया तो ये 20 हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ। ये फॉर्मूला को कर लो याद, काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने। याद याद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लो, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। अब तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर देख, ऐसे इधर एलिमेंट्स नहीं तो मुझे खुद ही हाथ से करना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी हो गया। ये हो गया, एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा मतलब अच्छा बना दूं, ठीक है। ये हो गया पोल मिड पॉइंट, ठीक है। अब यार क्या ही बताओ। अब देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? ऐसा एक पैरेलल रे आएगा आएगा आएगा, ठीक ध्यान से, क्या आएगा? पैरेलल रे आएगा आएगा आएगा। ये पोल हो गया, फिर ये फोकस हो गया, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके, ये एक लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया है, गलती से थोड़ा उड़ा दो, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से देखो, बनाते रहो, ठीक है। रूलर पेंसिल लेके ड्रॉ करके बनाते रहो। पैरेलल रे आएगा 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 आएगा, मिरर पे टकराएगा। पैरेलल रे आएगा 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 आएगा, मिरर पे टकराएगा। भैया कॉन्वेक्स है, क्या है? कॉन्वेक्स। मतलब एक्स, एक्स क्या करेगी? भगा देगी बाहर। एक्स पास में थोड़ी लेता है कोई, सांप पास में लेगा। देख जैसे पैरेलल रे आएगा आएगा, अरे यार इसको भगा दिया, क्या कर दिया इसको? ऐसा टुचुक करके बाहर भेज दिया, क्या पुटुक करके बाहर भेज दिया। लेकिन एक्स थी, कुछ भी बोलो, तुम्हारे दोस्त की एक्स थी, तो वो खुश तो होगी। तो अपने इमेजिनेशन में, दिमाग की दुनिया में खुश हो रही है, इधर टुपुक 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 करके किधर खुश हो रही है? खुश होके फोकस पे मिल जा रही है। एक्चुअली मिल नहीं रही, लेकिन इमेजिनेशन में खुश हो रही है। अब देख ध्यान से, पैरेलल रे लाया 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 लाया, टकरा के टुपक करके बाहर फेंक दिया। क्या हुआ? ऐसा टुपक करके बाहर फेंक दिया। तो क्या कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा? ऐसा बाहर फेंक रहा है, क्या कर रहा है भैया? बाहर फेंक रहा है। बाहर फेंक रहा है तो डाइवर्जिंग, क्या हो रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, ऐसा बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा भैया? डाइवर्जिंग मिरर। क्या हो गया भैया? ये डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है मेरा भाई, डाइवर्जिंग मिरर। चल आ जा, एक एक करके समझ ले इधर। भाई जूम आउट हो जा, देख ध्यान से। कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया? कन्वर्जिंग मिरर। पैरेलल रे आता है, प्रिंसिपल एक्सिस से कन्वर्ज हो जाता है, पास हो जाता है फोकस पे। मेन फॉर्मूला क्या बताया था फोकल लेंथ वाला? आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ, ठीक है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है भैया ये? रेडियस ऑफ, यार इधर लिखा होगा शायद, एक से ऊपर हाथ देखो लिखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे एफ क्या है? फोकल लेंथ एफ, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? ऐसा बाहर भेज रहा था, तो डाइवर्जिंग मिरर हो गया। क्या हो गया भैया? डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब पैरेलल रे आएगा, डाइवर्ज करेगा, फिर इमेज कहाँ बन रहा है? पीछे मिरर के, मतलब उस साइड फोकस, फोकस आ रहा है उस साइड, ऐसा आ रहा है देखो।
ऐसा रे ऑफ लाइट आ रहा है, टकरा के बाहर जा रहा है, टकरा के बाहर जा रहा है, पर इमेजिनेशन में इस साइड बन रहा है ना, इमेजिनेशन में इस साइड फोकस पे आ रहा है। समझ आ गया? तो देख जैसे कॉनकेव में क्या होगा, पैरेलल रे आएगा, टकरा के चला जाएगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मान लिया, अब कॉनकेव तो क्या हुआ, पैरेलल रे आया, टकरा के चला गया, फिर मिल गया फोकस पे। अब कॉन्वेक्स साफ, अब देख पैरेलल रे आएगा, आएगा मिरर पे टकराएगा और बाहर चले, क्या पैरेलल रे आएगा, टकरा के बाहर चलाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला कॉन्वेक्स का, देख ऐसा टकरा के चला जाएगा, ऐसा टकरा के चला जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। खुद ले, हाथ लेके कर देख, ये रे ऑफ लाइट आया, टकरा के बाहर चला गया, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, चल आ जा, आ जा। अब इमेज फॉर्मेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स समझ, क्या भैया, इमेज फॉर्मेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज कब बनता है, देख ध्यान से, when at least two ray of light intersect या फिर meet, तब क्या बनता है भैया, इमेज। दो रे ऑफ लाइट आती है और मिलती है, तब बनता है क्या, इमेज। पता है मुझे तुमने, तुम्हारी इमेज क्या है बाहर, घर वालों के सामने बहुत अच्छा, हाँ मम्मी पापा मैं सब बात आपकी सुनता हूँ, और बाहर अपनी दुनिया में और अपनी दुनिया में रहते हो। ठीक है, देखो ध्यान से, इफ लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज, अगर रे ऑफ लाइट सच में आके मिलती है, कन्वर्ज हो रही, क्या हो रही है, सच में आके कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, तो इमेज क्या बनेगा, रियल। क्या बनेगा, रियल। सच में भाई, अगर रे ऑफ लाइट सच में आके मिली, क्या भैया, रे ऑफ लाइट, ऐसा रे ऑफ लाइट आके सच में मिरर पे टकरा के, मान लो मिरर पे टकराई और मिल रही है, सच में मिल रही है, क्या मिल रही है, सच में मिल रही है। वैसे तुम्हारे दोस्त को कभी नहीं मिलेगी, बस सपने में ही खोजते रह जाएगा, तो सच में मिल रही है, तो भैया ये क्या हो गया, रियल। रियल मतलब सच में मिली, और अगर रियल होता है ना, तो उल्टी बनती है इमेज, क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा। क्या भैया, उल्टा, उल्टा या फिर उल्टी, उल्टी मत करना। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड क्या बनता है, रियल सच में मिलता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, अब अगर मान लो, अगर रे ऑफ लाइट सच में मिलती नहीं है, इमेजिनेशन में मिलती, क्या, इमेजिनेशन। देख ध्यान से, इफ रे ऑफ लाइट ओनली सीम्स टू, मतलब लग रहा है कि मिल रहा है, मतलब इमेजिनेशन वाला, तो क्या हो, वर्चुअल। क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या, इरेक्ट, इसको अपराइट भी बोलते हैं, अपराइट। इरेक्ट मतलब सीधा, ऐसा सीधा। देख ध्यान से, अगर रे ऑफ लाइट मान ले लग रहा है कि मिल रहा है, ठीक है, इमेजिनेशन में, तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ऐसा सीधा, क्या बनेगा, सीधा। मान लो ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज भी क्या बन रहा है, इधर सीधा। अब इधर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रे ऑफ लाइट मिला, ऑब्जेक्ट था इधर सीधा, लेकिन इमेज क्या बनेगा, उल्टा, ऐसा। ये बात है भैया ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है ये। एक सेकंड जरा छोटा कर दी इसको, ये था भैया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये बन जाएगा हमारा इमेज। क्या बन जाएगा, इमेज। सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, बस फोकस कर। ठीक है, चला आएगा। एक सेकंड यार, मैक्सिमम पेज हो गया, एक सेकंड। अब इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स करना है, ये कुछ नियम है, इन नियम का आपको पालन करना है और इन नियम को फॉलो करके आपको इमेज बनाना है आगे चल के। ठीक है, तो अब देख ध्यान से, इसमें ध्यान से देख, ध्यान से देख, देख देख इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर के रूल्स, देख ध्यान से। पहला, देख मिरर है, ये पोल हो गया, मिड पॉइंट, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका PFC, पोल, FC गोवा टीम, फुटबॉल टीम है ना FC गोवा, PFC। ठीक है, अब क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है भैया, पोल से और सी से लगे, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है मेरे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। पैरेलल ऐसा, कैसा, ऐसा। देख पैरेलल कैसा होता है, ऐसा। पहले ही सिखा दो, बेसिक मैथ्स थोड़ा भूल गए होंगे, क्या पता, कुछ मैथ्स में वीक रहते बच्चे। तो पैरेलल रे लाया 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 लाया, मिरर पे टकरा के फोकस से निकल गया। क्या हुआ भैया, पैरेलल रे लाया लाया लाया, मिरर पे टकरा के फोकस से निकल गया। अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, फोकस से। अबे यार फोकस देखना, ये फोकस है, देख ये फोकस है। क्या है भैया, फोकस, यही बता रहा हूं मैं। जब भी बात फोकस की हो, क्या लाना है, पैरेलल रे। पैरेलल रे लाया लाया लाया, फोकस से चला गया टिचुक करके। फिर क्या हुआ, अब इसका उल्टा किया, फोकस से लाया, कुटुक 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 लेके गया, पैरेलल चला गया। क्या हो गया भैया, फिर से देख, फिर से देख, फिर से देख। हमने क्या किया, इसको उल्टा किया। देख पैरेलल है फोकस, अब हमने इसको घुमा दिया, क्या किया, इसको पलट दिया। अब हमने फोकस से लाया ऐसा, कुटुक कुटुक, एक
क्या हो गया भाई, देखो ऐसा कुटक 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 करके फोकस से गया, पैरेलल हो गया। एक सेकंड यार, थोड़ा सीधा हो जा भाई। ऐसा गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, ओके। दो रूल समझ में आ गया। एक क्या, पैरेलल है फोकस, फोकस लाया पैरेलल। ठीक है, ये वाला ज्यादा यूज करने वाले हैं, ये स्टार मार्क करो, इसको ज्यादा यूज करने वाले। ठीक है, फिर देखो, फिर एक रूल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, सी, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं बस बोल देता हूँ, थोड़ा टाइम चला जाएगा इसमें। ठीक है, फटाफट करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इधर से एक रे ऑफ लाइट आएगी 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 आएगी, मिरर पे टकरा के वापस चली जाएगी। क्या, इधर से रे ऑफ लाइट आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करने वाले हैं। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, देख तेरे क्लास में ना एक लड़का होगा जो एक लड़की को बोल सोचता होगा, मैं दिल की बात आज बोल ही देता हूँ उसे। ठीक है, रिसर्च में जाता है पूरे जोश में, आज तो मैं उसको अपनी दिल की बात बोल के रहूंगा। ठीक है, जितने जोश में जा रहा है, ऐसा ऐसा जाएगा जाएगा जाएगा, जैसे वो दिखती है उसकी हालत खराब होती है, वैसे वैसे वापस चला आ जाता है। ठीक है, तो जैसे रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में गया, उसी तरह से गति से सुडुक करके वापस चला आएगा। ठीक है, अब देख, अब ये पोल है, ये क्या है भैया, मिरर के बीच का पोल। क्या है भैया, पोल। अब इसमें क्या होता है, देख प्रिंसिपल एक्सिस से, देख पहले बार रे आएगी आएगी आएगी, मिरर पे टकरा के बाहर चली जाएगी। क्या, रे ऑफ लाइट है, पोल पे टकरा के चला गया, ये भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको भी स्टार्ट करो। ओके, तो ये था पहला इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, इमेज बनाते हैं, आ जाओ। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ, दिख ध्यान से, ध्यान से दिख, दिख ध्यान से। अब क्या भैया, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। भैया इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, देख ध्यान से। पहला है, ऑब्जेक्ट किधर है, इंफिनिटी, इंफिनिटी पे। क्या भैया, मान ले ऑब्जेक्ट किधर है, इंफिनिटी। ये क्या है भैया, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब कहीं भी, मान ले कहीं भी ऑब्जेक्ट, कहीं भी। तो हमने क्या किया, मान ले हमने इधर मिरर के इधर लीजिए, ये था ऑब्जेक्ट भैया हमारा। क्या था भैया, ऑब्जेक्ट। इंफिनिटी मतलब कहीं भी, तो इधर ऑब्जेक्ट मत बना, कहीं भी इंफिनिटी। क्या भैया, इंफिनिटी पॉइंट ले ले, इंफिनिटी। अब क्या लाना है, पैरेलल रे लाना। क्या लाना था, पैरेलल रे। तो भैया ऐसा पैरेलल रे लाया 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 लाया, मिरर पे टकराया। क्या किया भैया, पैरेलल रे लाया 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 लाया, मिरर पे टकराया। पैरेलल रे लाया 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 लाया, मिरर पे टकराया। अब क्या हुआ, पैरेलल रे आया आया, मिरर पे टकरा के फोकस पे मिल गया, मिरर पे टकरा के फोकस पे मिल गया, मिरर पे टकरा के फोकस पे मिल गया। ठीक है, अब देख ध्यान से, इमेज कहाँ बन रहा है भैया, फोकस पे। किधर बन रहा है भैया, फोकस पे। और छोटा सा इन्वर्टेड बनेगा, एक पॉइंटेड साइज के साथ छोटा सा बिंदु जैसा बनेगा। क्या बनेगा, इमेज सच में मिल रहा है, रे ऑफ लाइट क्या मिला भैया, सच में मिल रहा है। तो इमेज किस बनेगा, रियल। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश। ठीक है, कभी पॉइंटेड साइज भी बोल सकते हैं। डिमिनिश मतलब क्या, छोटा। डिमिनिश मतलब क्या मेरे भाई, छोटा। ठीक है, तो मान ले इमेज कहाँ था, इमेज कहाँ बना भैया, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज बना फोकस पे। रियल सच में मिला, इन्वर्टेड उल्टा, हाईली डिमिनिश छोटा। नहीं समझ में आ रहा है, आगे आ जाएगा, देख ध्यान से। अब ये वाला केस देख, देख ध्यान से देख। अब इधर देख, ऑब्जेक्ट किधर है भैया, ऑब्जेक्ट, इमेज नहीं है ये, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किधर, बियॉन्ड सी, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। मान लो इधर ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो चूक करके। ठीक है, ये है मिरर, कॉनकेव मिरर। क्या पहला नियम क्या था, पैरेलल रे लाना है, फोकस से आर पार कर देना है। ये क्या था, फोकस, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये था भैया पोल। बस इतना याद। तो पैरेलल रे लाया, फोकस से पास किया। अब सी वाला रूल मानना है, जैसा आया वैसे घूम के चला गया। तो भाई एक रे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिस गति से आया उस गति से चला गया, वो क्रश वाला, हाँ जिस गति से आया उस गति से चला गया। तो रे ऑफ लाइट इधर मिली, देखो मिली, हाँ भाई रियल। रियल तो क्या, इन्वर्टेड मतलब ये क्या बना, उल्टा, ऐसा उल्टा। और कैसा बना, छोटा मतलब डिमिनिश। तो देख ध्यान से, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश। इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, इधर बना ना, ये दिख रहा है ना, ये इमेज। क्या भैया, इमेज, इमेज। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या भैया, ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। चल आ जा, नेक्स्ट केस देखते हैं। ये सारे केसेस पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट सी। क्या, ऑब्जेक्ट एट सी। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सी पे, इधर ऑब्जेक्ट है सी पे। पहला रूल, पैरेलल रे लाना है,
फोकस से पार कर देना है। ये क्या है भैया, फोकस। अब एक रे ऑफ लाइट, याद है वो पैरेलल है फोकस, इसका उल्टा उल्टा केस, फोकस पे मारा पैरेलल चला गया, ठीक है। अब देख सी से क्या हो गया, ये ऐसा उल्टा सेम साइज का बन रहा है, ठीक है, सेम साइज का बन रहा है। सच में रे ऑफ लाइट मिली, देख ध्यान से, तो सच में रे ऑफ लाइट मिली, हाँ भैया मिली। रियल, रियल तो क्या भैया, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और साइज क्या है दोनों का, सेम साइज, क्या होगा दोनों का भाई, सेम। सो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। और इमेज कहाँ बना भैया, सी, जहां वही इमेज बन गया, ठीक है। चला गया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ। ऑब्जेक्ट किधर है भैया, सी और एफ, किधर गया भैया, इधर सी और एफ, इसके बीच। मान लो इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। पहला रूल, पैरेलल रे ला, फोकस से पार कर दे। सो भैया पैरेलल रे आया, फोकस से पास हो गया, मिरर से टकरा के क्या हुआ, पैरेलल रे आया, फोकस से पार हो गया, मिरर से टकरा के पैरेलल रे फोकस से निकल गया, ठीक है। अब सी वाला मारेंगे, क्रश वाला, जैसा आया वैसे का वैसा चला गया। तो इधर क्या हुआ, एक सी से एक ऐसा रे ऑफ लाइट आया, जैसा आया, एक सेकंड, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, पता नहीं इसका सीधा बना दे, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दो यार, हो गया। एक सेकंड, सी वाला रूल, जैसा आया वैसा चला भी गया, ठीक है। पर क्या इधर टकराया, हाँ भाई, सच में रे ऑफ लाइट मिली, हाँ भाई, रियल, रियल तो इमेज क्या बनेगी, उल्टी, तो भैया ये रहा उल्टा। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये था इमेज या फिर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये था इमेज। तो रियल, रियल बना तो क्या, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इमेज कहाँ बना, देख सी के पीछे, सी, ये देख सी था, ये भैया सी, मेन हाईलाइट करो सी, ये फोकस और ये था पोल, ठीक है मेरे भाई। सी के पीछे तो बियॉन्ड सी, सो इमेज कहाँ बना भैया, बियॉन्ड सी, एनलार्ज मतलब क्या, बड़ा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट ये दो और लास्ट केसेस है, फिर हो गया खत्म, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। अब देख ध्यान से, ऑब्जेक्ट एट एफ, अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया भैया, फोकस पे। ऑब्जेक्ट किधर है भैया, फोकस पे। मान लो ऑब्जेक्ट इधर फोकस पे, ठीक है। क्या करोगे, पैरेलल रे लाओगे, फोकस से पार कर दोगे, ये चला गया इधर। अब सी वाला रूल, जैसा आया वैसा का वैसा चला गया, ठीक है मेरे भाई। क्या रे ऑफ लाइट मिली, देख मिली, मिली नहीं मिली, मिली नहीं मिल रही यार, नहीं मिली। और माना जाता है इन्फिनिटी पे आगे जाके मिल जाती है, क्या इन्फिनिटी में आगे जाके मिल जाती है। और रेस कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल रे, क्या होता है भैया, पैरेलल रे, क्या ये रेस, पैरेलल रेस। माना जाता है अगर ऐसा पैरेलल रे दिखे तो आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो रियल, क्या भैया, रियल। अब देख आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी तो कंफर्म है भैया, मिलेगी तो कंफर्म, आगे जाके कहीं ना कहीं, ऐसा आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी, टटक 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 टटक, और भैया इमेज बनेगा ऐसा नीचे, अरे रे रे रे, इतना बड़ा इमेज, ठीक है, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा, ठीक है। सो रियल, इन्वर्टेड, आगे जाके मिलेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और एकदम बड़ा, सो हाईली एनलार्ज, ठीक है मेरे भाई। अब इमेज कहाँ बना, इमेज मतलब कहाँ बना, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देख ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और पी, देख ध्यान से, ऑब्जेक्ट किधर है, पी और एफ, इसके बीच, फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट, ये वाला केस क्या है भैया, इंपॉर्टेंट, इधर से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ज्यादा या फिर ड्रॉ करने लगा जाता है। अब देख पहले क्या करना चाहिए, पैरेलल रे लाना है, फोकस से आर पार कर देना है। डायग्राम को छोड़, कोई काम करें, क्या हुआ, पैरेलल रे लाया, फोकस से पार किया, एक रे ऑफ लाइट पोल पे मार, टुपुक, पोल वाला केस, पोल पे मारा चला गया, पोल पे मारा टुपुक करके ये इधर बाहर चला गया। क्या ये कहीं मिलेगी आगे जाके, देख कैसा हो रहा है, पैरेलल तो नहीं हो रहा है कि मिले, ये क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा डाइवर्ज, क्या हो रहा है, डाइवर्ज। तो भाई ये कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं, इमेजिनेशन में मिलेगी सिर्फ। तो हाँ भैया ये ऐसा टटक 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 करके, ऐसा टटक 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 करके इमेजिनेशन में मिल रही है। अगर इमेजिनेशन में मिल रही है तो इमेज कैसा बनेगा, सीधा या उल्टा, इमेजिनेशन में सीधा, क्या बनेगा, सीधा। और इमेजिनेशन मतलब वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट यानी क्या, सीधा, मैग्नीफाइड मतलब थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है मेरे भाई। तो इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे, कहाँ बना है, मिरर के पीछे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आप देख सकते हो जो भी केसेस है टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से उठा के इमेज लाया हूँ, आप चाहिए तो ये वाले थोड़े प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा,
ये इस पूरे टेबल को कर लो याद, जो जो मैंने अभी बातें बताई वो सब इसमें लिखा है, इसको कर लेना याद, एमसीक्यू से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इसको कर लेना याद, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड या नेक्स्ट, ये भी सेम है भैया, सेम पैरेलल रे आया, फोकस पे मिल गया, देखो ध्यान से, सारे सारे अच्छे से प्रॉपर है, आप ये देख सकते हो, ये भी टेबल है, इसको भी एक बार लिख सकते हो और इसको याद कर सकते हो, ठीक है मेरा भाई। अब देखो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, भैया मिरर के यूजेस बताओ, हाँ भाई बताओ ध्यान से, देख ध्यान से, टॉर्च देखा है, टॉर्च के अंदर कॉनकेव मिरर, ठीक है, सो कॉनकेव मिरर इन टॉर्च लाइट याद रखना, और हेडलाइट ऑफ कार, ये दो एग्जांपल याद है, दो एग्जांपल, एग्जांपल से सीधा सवाल पूछाते हैं, ठीक है, ये दो एग्जांपल्स याद कर लेना और उसको लिख देना, जैसा है वैसा लिख देना बस, ठीक है, जैसा है वैसे लिख देना। चल आ जा, क्वेश्चन देख, ये सीबीएसई का सवाल है, सीबीएसई 2025 का सवाल है, पहला वाला सीबीएसई 2025 का सवाल है, ये भी सीबीएसई के, दोनों सवाल सीबीएसई के, ठीक है मेरा भाई। आ जा, देख ध्यान से, an object kept 30 centimeter away from the reflecting surface of concave mirror, so concave mirror है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इस साइड, ये वाला, इस साइड से 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हु रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40, भैया आर मतलब कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भैया 40 सेंटीमीटर, तो भैया फोकल लेंथ क्या होगा इसका, आधा हो जाएगा, क्यों, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ, अगर फोकल लेंथ निकालेंगे तो आर बटा 2, आर कितना है भैया 40, 40 बटा 2 कितना हो गया भैया 20 सेंटीमीटर, तो भैया पोल से लेके फोकस, और ये हो गया आर, ठीक है। अब कितना हो गया, ये फोकल लेंथ इधर का कितना हो जाएगा भैया 20, कितना हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा 40, इसका डबल। अब क्या बोल रहे हैं उसने, 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे, सो यहां से 30 सेंटीमीटर, तो भाई इधर इधर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बिटवीन, एक सेकंड यार, ये आर कैसे हो गया, ये सी होगा, सॉरी सी, ये सी होगा, ठीक है, सी सॉरी, ठीक है, सी होगा, हाँ सी, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इधर है, तो इमेज कहां बना था, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, इधर इधर, बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड, और क्या होगा मैग्नीफाइड, सो क्या बना भैया, रियल, इन्वर्टेड है नहीं, मैग्नीफाइड, ऑप्शन सी, इसको ले लो होमवर्क, इसको आप खुद करो सॉल्व, खुद करो सॉल्व, ठीक है मेरा भाई। चला, अब बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्या भैया कॉन्वेक्स मिरर, अब इसके भी नियम कानून है जैसे कॉनकेव मिरर के थे, तो देख सकते हो आप, कॉन्वेक्स मतलब ऐसा सांप जैसा दिख रहा है, देख ध्यान से कॉन्वेक्स, अब ये इसका मिड पॉइंट है जिसको बोलते हैं पोल, अब इधर से पैरेलल रे आएगा आएगा आएगा, कॉन्वेक्स मिरर से टकरा के करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन इधर से इमेजिनेशन पे फोकस आ रहा है, ठीक है, ऐसे आता है, ठीक है, इसमें चार ही है रूल्स, चार रूल्स आपको पता होना चाहिए डायग्राम से, ठीक है। अब एक इसका उल्टा, इधर से कोशिश करेगा भैया सीधा फोकस पे पार होने, लेकिन ये इसको पैरेलल कर देगा, फोकस से आएगा पैरेलल चला जाएगा, लेकिन इधर से भी डॉट 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 फोकस पे आ रहा है, ठीक है। एक है सी वाला, जैसा आ रहा है सी, इधर से तो आगे जा नहीं पा रहे, जैसा है वैसा क्या, लेकिन इधर से करके सी के पास हो गया, और एक है पोल, जैसा रे ऑफ लाइट आएगा पोल पे टकराएगा वैसा कुटुक करके निकल जाएगा, जैसा रे ऑफ लाइट आएगा पोल पे टकरा के कुटुक करके निकल जाएगा। अब देखो इसमें से ज्यादा यूज करने वाला ये एक रहेगा और ये वाला एक रहेगा, चलो देखते हैं कौन कौन सा यूज करते हैं, इसमें दो ही इमेज है, दो ही बनाना है, ज्यादा नहीं, ठीक है, देख लो ध्यान से, दो ही इमेज बनाना है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का, ये था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है मेरे भाई, देख ध्यान से, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, क्या है भैया ऑब्जेक्ट का है फाइनाइट डिस्टेंस, मान लो इधर है ऑब्जेक्ट, देख ध्यान से, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा बनाना। अब पहला रूल क्या बता, पैरेलल रे लाना है, बाहर से टक करके फेंक दिया, तो पैरेलल रे लाया, उसको भैया बाहर फेंक दिया, पर इमेजिनेशन में फोकस पे आ गया, क्या हुआ इमेजिनेशन में फोकस पे आ गया। फिर दूसरा केस क्या बोला था, एक सी वाला मार देना सीधा, तो जैसा रे आया ऐसा सी, इधर से सी वाला जैसा आया वैसा चला गया, लेकिन इधर से इमेजिनेशन में सी के पास आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देख इधर मिल रहा है कहीं, इमेजिनेशन में कहीं मिल रहा है, देखिए इधर, ये बना इमेज, इमेज कैसा बना सीधा बना, किधर कैसा बना सीधा, किधर बना पी और एफ के बीच, ठीक है मेरे भाई। तो देख इमेज बिटवीन कहां बना पी और एफ, सीधा बना, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इमेजिनेशन वर्चुअल, और डिमिनिश मतलब छोटा, बड़ा दिख रहा है ये नहीं छोटा है, ठीक है। चल आ जा नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, क्या भैया इंफिनिटी, कहीं भी इंफिनिटी, इंफिनिटी पैरेलल रे लाना है,
पैरेलल रे लाया लाया लाया, देख पैरेलल रे आया 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 आया, मिरर पे टकराया, पैरेलल रे आया 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 आया, मिरर पे टकराया, हाइक करके बाहर गया, क्या गया, हाइक करके बाहर गया, हाइक करके बाहर गया। पर भैया ये इमेजिनेशन में, क्या इमेजिनेशन में धूम मचा दिया, तिड़क 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 करके फोकस पे मिल गया, तिड़क 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 करके फोकस पे मिल गया। तो क्या हुआ, इमेज कहाँ बना भैया, फोकस पे, इमेज कहाँ बना, फोकस पे, इमेजिनेशन वर्चुअल, ठीक है, क्या बना वर्चुअल, इरेक्ट सीधी पर बहुत छोटी बनी है, क्या भैया बहुत छोटी, पॉइंटेड साइड में बनती है, पॉइंटेड ऐसा बहुत छोटी, ठीक है। सो इरेक्ट और हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है मेरे भाई, ये दो केसेस है कॉन्वेक्स के, कॉन्वेक्स की ज्यादा नहीं थी, ठीक है, दो ही केसेस, मैक्सिमम पेज हो गया यार, आ जा। और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देख सकता है, रेयर व्यू मिरर, क्या भैया ये रेयर व्यू मिरर, क्या भैया रेयर व्यू मिरर, ठीक है। कार के आप बाजू में देख सकते हो, जो ये मिरर सकता है रेयर व्यू मिरर, देख सकते हो आप, पीछे कार उल्टी दिखेगी या सीधी, सीधी दिखनी चाहिए, तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स में क्या होता है सीधा, क्या भैया सीधा इमेज बनना चाहिए, सीधा, उल्टा नहीं सीधा, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके यूजेस कर लेना, ओके। अब देखो कुछ 4 प्रॉपर्टीज लिस्ट करने बोल रहा है ऑफ इमेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स मिरर। पहला इमेजिनेशन, वर्चुअल इमेज, सीधा, इरेक्ट, छोटा, डिमिनिश होना चाहिए, और मिरर के दूसरे साइड पे बनता है जो कि इसमें लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, ओके। चलो आ जाओ, अगला है भैया मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले जरा पानी पी के आता हूँ, ठीक है, पानी पी लेता हूँ थोड़ा, पानी पी लेता हूँ भाई, कहीं सो तो नहीं गया ना, चला जा, आजा आजा, करते यार, हो गया ऑलमोस्ट हो गया, अब खाली लेंसेज करना है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके इसको जितना हो सके उतना जल्दी खत्म कर देंगे, ओके। इसको डिटेल में एक और वन शॉट बना दूंगा जिसमें हम लोग पूरा बहुत गहराई में जाएंगे, अभी एग्जाम का टाइम है, थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें कवर करना है तो थोड़ा फास्ट ही जाते हैं, ओके। मिरर फॉर्मूला, क्या भैया मिरर फॉर्मूला। अब एक चीज समझ, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मान लो हमने अभी कॉन्केव मिरर बनाया, क्या बनाया, ऐसा कॉन्केव मिरर बनाया, टिचक 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 टिचक, ये पोल हो गया, पोल, यहाँ से एक लंबी लाइन खींची, एफ, और ये हो गया सी, कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है, हाँ भैया कुछ ज्यादा ही दूर हो गया, ठीक है, सेंटर पे ला दो इसके, हो गया एफ और सी। मान लिया हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी पे, ये ऑब्जेक्ट रखा सी, इमेज भी कहाँ बनेगा, सी के नीचे उल्टी बनती थी, ठीक है। अब एक चीज देख, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है भैया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक सेकंड स्पेलिंग यार, ऑब्जेक्ट, थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है, भैया गलती पकड़ी है, ऑब्जेक्ट है, क्या है भैया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ये मिरर से लेके ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम यू, क्या बोलते हैं यू, यू, यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये इमेज बना, क्या बना भैया ये इमेज, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वी, जो कि हो गया इमेज डिस्टेंस, वी क्या हो गया भैया इमेज डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आता है, देख ध्यान से, क्या भैया फोकल लेंथ, ठीक है, देख ध्यान से, इधर लिखा है 1/f, ये फोकल लेंथ है, क्या है फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्या हो गया भैया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हो गया फॉर्मूला फोकल लेंथ का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब कुछ चीजें जो समझना है, जो हमेशा याद रखना है, ठीक है, देख ध्यान से, कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, क्या भाई याद कर ले इसको, क्या कर ले इसको याद, कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स एक्स देख पॉजिटिव, एक्स में ही दिख रहा है पॉजिटिव, देख वैसे एक्स पॉजिटिव कभी किसी की होती नहीं थी, एक्स पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या हो गया फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स का, इतना समझ में आ गया, कितना समझ में आया बस, एफ मतलब फोकल लेंथ, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट, यू हमेशा नेगेटिव होगा, क्या भैया यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, इसको कर लो याद, याद कर ले भाई, बता रहा हूँ कहाँ कहाँ फंस जाएगा, कॉनकेव फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स फोकल लेंथ पॉजिटिव। चला जा, आ जा क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये रहा सीबीएसई 2025 का सवाल, बहुत आसान सवाल है, खुद सा सवाल है, सीबीएसई 2025, कुछ होमवर्क दूंगा सब, अब मैं ही करूंगा क्या, थोड़ा तू भी तो कर, दिमाग लगा, आंसर चाहिए मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, कमेंट में बोल देना भैया इसका आंसर भेज दो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ, टेलीग्राम में वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, यूज मिरर फॉर्मूला,
मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है भैया हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या है? मिरर फॉर्मूला। इसको अभी हमें यूज करना है, मिरर फॉर्मूला को क्या करना है? यूज करना है। सवाल में क्या क्या बोला है? ऑब्जेक्ट इज प्लेट है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो भैया डिस्टेंस u कितना है? 10 सेंटीमीटर। का बुर्बक कॉनकेव मिरर की बात की है, तो बुर्बक वाइज नेगेटिव करेगा कि पॉजिटिव करेगा? हाँ, कॉनकेव नेगेटिव। ठीक है। फोकल लेंथ 15, तो एफ कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। वापस बुर्बक ही भाई, फोकल लेंथ कॉनकेव, केव मतलब नेगेटिव था, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, एक्स मतलब पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब इस वैल्यू को उठा के डाल दे। फोकल लेंथ कितना है? 1/f। रुक, पहले इधर लिख दे 1/v प्लस 1/u। ठीक है। 1/f, f कितना था? -15। 1/-15 इज इक्वल टू 1/v नहीं दिया है तो 1/v प्लस 1/u कितना दिया है? -10। ठीक है, इसको इधर कर लो। अब क्या करो? 1/v को बाहर लाओ, 1/v बाहर आ गया, इज इक्वल टू 1/-10 था, इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? +10। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस 1/15। ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेगा? आप डर गया भैया, ये कैसे करे? एलसीएम, ज्यादा टेंशन मत ले। इसको कर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कर क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों कर दे मल्टीप्लाई। देख ध्यान से, 10 वन जा 10 होगा, 15 वन जा 15 होगा, सो 15 माइनस 10, इधर से पहले ले 15 माइनस 10 अपन 10 इंटू 15 150। ठीक है, 15 माइनस 10 5 अपॉन 150। 5 वन जा 5, 3 जा 15, 30 हो गया, 5 30 जा 150 होता है, सो कितना मिल गया? 30। तो v की वैल्यू क्या भैया? v की वैल्यू कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। आगे समझ में? एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे जैसा भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे एग्जामिनर एलसीएम निकालो चेक तो नहीं करेगा, तो ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। ये होमवर्क है, ये होमवर्क खुद करना, आपको खुद कोशिश करना है। ये क्या है भैया? होमवर्क। हाँ भैया, आप भी स्कूल के टीचर की तरह होमवर्क देते हो। चलो चलो होमवर्क करो। ठीक है, अगला है भैया मैग्निफिकेशन। क्या भैया? मैग्निफिकेशन। जो इमेज बना, जो उसका हाइट था, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का हाइट था, उसका जो रेशियो बनता है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। रेशियो नहीं, मैग्निफिकेशन। सो हाइट ऑफ इमेज रहता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। रेशियो नहीं है, हाँ, गलत समझ मत रहना। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको एक और फॉर्मूला है जिससे लिख सकते हैं, देखो m इज इक्वल टू v अपॉन u। u क्या है? v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? ये v है। सॉरी यार, ठीक से लिख दो यार, ठीक से लिख दे v। सो ये हो गया इमेज डिस्टेंस। u क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया मेरे भाई? ऑब्जेक्ट हुआ का डिस्टेंस। समझ में आ गया? हाँ भैया, और ये हो गया मैग्निफिकेशन। ठीक है, अभी नेगेटिव साइड। चलो आगे। अब होते हैं स्पेरिकल लेंस। अब हम लेंसेज पे बनते हैं। अब लेंस है ना, उसके दो कर्व सरफेस है, ऐसे दो दो, ऐसा देख देख। ठीक है, अब ये देख, ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। देख ध्यान से, ऐसा, इसको बोलते हैं भैया, ऐसा जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ये जो दिख रहा है ना, ऐसा, एक दो, देख ध्यान से। क्या भैया, थोड़ा यार मेरा कंस्ट्रक्शन बहुत वीक था, पता है, टेंथ में क्या, बचपन से ही। यह है कॉन्वेक्स, ऐसा दिख रहा है तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये है कॉनकेव, कॉनकेव मतलब ऐसा पतला। क्या भैया? पतला। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है मेरा भाई, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये मोटा है बीच में से और ये पतला है। ठीक है, बस इतना ध्यान दे। अब एक चीज समझ, एक चीज समझ, यहाँ से ऑप्टिक सेंटर से रे आएगा, सीधा का सीधा निकल जाएगा चक करके, ये भी यहाँ से सीधा सीधा निकल जाएगा। ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं भैया? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो बीच में ओ दिख रहा है ना, ये ऑप्टिक सेंटर होता है। आजा 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 आजा। अब प्रिंसिपल फोकस फोकल, अरे यार ये कॉनकेव का है, कॉनकेव का है, इसको मत करना, मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत ले, इधर ही समझा देता हूँ। आजा आजा इधर इधर। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स है, लेकिन उससे पहले समझा देता हूँ। देख, ये है कॉन्वेक्स लेंस। क्या है भैया? कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा देख ध्यान से, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बीच वाला ऑप्टिक सेंटर। अब इसमें फोकस दो दो है, ये हो गया f1 टू f1, f2 टू f2। क्या हो गया भैया? f1 f1। वो f1 का एक मूवी था शायद, पता ना, f मूवी था, याद नहीं आ रहा है।
कार को लेके था, गया था एक बार देखने, पता ना। और सो ऑप्टिक सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2, ठीक है। अब जब भी बात पैरेलल रे आए, मतलब फोकस किया है तो पैरेलल रे लाना है, तो भैया पैरेलल रे आएगा 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 आएगा, लेंस से जाके सीधा फोकस पे मिल जाएगा, फोकस पे मिल जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया ये, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। याद है मिरर में क्या हो रहा था, मिरर में क्या हो रहा था, मिरर में क्या हो रहा था, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था, डाइवर्ज कर रहा था, पर इधर उल्टा हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब कुछ रूल्स देखते हैं, आगे इसको भी समझा दूंगा, ठीक है। रूल्स देख, इतना समझ में आगे, बस इतना ही ध्यान दे, कॉन्वेक्स क्या है, कन्वर्जिंग, आगे लिख दूंगा, ठीक है। देख 3 रूल्स हैं, 1 2 और ये 3, तीनों रूल्स समझ ले, तीनों रूल्स समझ ले, याद कर ले, ठीक है। पहला, पैरेलल रे लाया, पैरेलल रे लाएगा लाएगा लाएगा, लेंस से जाके टकरा के फोकस से निकल जाएगा। क्या वो भैया, पैरेलल रे लाया, फोकस से निकल गया। दूसरा रूल है ऑप्टिक सेंटर, ये है ऑप्टिक सेंटर, जैसा रे आएगा वैसा का वैसा सुटुक करके निकल जाएगा। अब तीसरा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, फोकस से आएगा पैरेलल हो जाएगा। क्या भैया, फोकस से आएगा पैरेलल हो जाएगा। ये 3 रूल यूज करके हमें डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो ध्यान से, पहला है, देखो ध्यान से, पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्या भैया, इंफिनिटी कहीं भी है, कन्वर्जिंग वाला केस, हाँ कहीं भी है, इंफिनिटी ले, इन कहीं भी है। पैरेलल रे लाएगा, पैरेलल रे आया 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 आया, लाइन से जाके सीधा फोकस पे मिल गया। क्या हो गया, फोकस पे मिल गया। अब मुझे एक बात बता, क्या सच में रे ऑफ लाइट मिला? हाँ भैया, तो रियल, रियल मतलब इन्वर्टेड, ठीक है। और छोटा, एकदम छोटा इन्वर्टेड इमेज, बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा। सो रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटा, एकदम लगभग बहुत छोटा बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा, एकदम पॉइंटेड ऐसा ऐसा बिंदु जैसा, बहुत छोटा, ठीक है मेरे भाई। तो बना हमारा इमेज, कहाँ बना भैया, फोकस पे, F2 पे, ठीक है। किधर बना इमेज, F2 पे। इमेज कहाँ बना, देख पहला है ये, देख F1 था, ये था 2F1 था, F2 था और 2F2 था, पैरेलल आया आया मिला था F2 पे, ठीक है। रियल, रियल मतलब उल्टा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटा, ठीक है मेरे भाई। अब देख ध्यान से, अब ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे, देख ध्यान से, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ड्रॉ कर ले, बस करते जाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देख ध्यान से, पहला बात, पैरेलल रे लाके फोकस पे, रूल याद कर, हाँ। तो यहाँ से पैरेलल रे लाया लाया लाया, लेंस से जाके फोकस पे मिल गया। फिर ऑप्टिक वाला सीधा 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 जा रहा है भैया, इधर उधर नहीं कर रहा है भैया, सीधा सीधा, झोलमाल कुछ नहीं, सीधा निकल रहा है। तो यहाँ से एक रे आया, एक सेकंड, यहाँ से एक रे आया ऑप्टिक सेंटर से, सीधा सीधा आर पार चला गया। क्या मिला भैया, क्या सच में मिला, क्या रे ऑफ लाइट सच में मिली? हाँ भाई मिली, रियल, रियल मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और ये भाई छोटी भी है, तो डिमिनिश्ड है। क्या है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, डिमिनिश्ड मतलब क्या, छोटा, छोटा बच्चा, छोटा, हाँ। सो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश मतलब छोटा। चलो आज नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट है इमेज एट 2F1। सो इमेज कहाँ है भैया, इमेज है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है भैया 2F1 इमेज। टाइपिंग गलती हो जाता है, क्या पीपीटी वाले से कंप्लेन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है 2F1, तो मान लो ऑब्जेक्ट को हम रखा है 2F1, पैरेलल ला, फोकस से उड़ा दे, पहली बात। ऑप्टिक सेंटर से मार दे सीधा, टुपुक करके मार दिया, ठीक है। क्या सच में रे ऑफ लाइट मिला? हाँ भैया सच में रे ऑफ लाइट मिला, मिला मिला मिला। कहाँ बन रहा है इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है मेरे भाई, इमेज देख 2F2 के पास, इधर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और साइज क्या देख, इसका और इसका सेम दिख रहा है, देख लगभग सेम दिख रहा है, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। इमेज कहाँ बन रहा है, 2F2 के पास, किधर बन रहा है भैया, 2F2 के पास, ठीक है। नेक्स्ट केस देख, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, ठीक है। क्या बोला, इमेज बिटवीन F1 और 2F1, इमेज नहीं भैया ऑब्जेक्ट, वापस इमेज, क्या है भाई, ऑब्जेक्ट F1 और 2F1। सो ऑब्जेक्ट किधर है, F1 और 2F1, इसके बीच इधर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला रूल क्या था, पैरेलल रे ला, फोकस पे निकाल। सो पैरेलल रे लाया, फोकस से निकाल दिया। ये दूसरा क्या, ऑप्टिक सेंटर वाला, ऑप्टिक सेंटर से सीधा सीधा चला गया। क्या सच में रे ऑफ लाइट मिली, क्या सच में रे ऑफ लाइट मिली? हाँ भैया रेज मिली, हाँ मिला। रियल, रियल तो उल्टा, सो भैया उल्टा बना लो इधर से, ओ भाई भाई भाई, बहुत बड़ा, मैग्नीफाइड, बड़ा 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 बड़ा, मैग्नीफाइड है, फिर एनलार्ज, एनलार्ज मतलब बड़ा। किधर बना, 2F2 के पीछे, 2F2 के पीछे इमेज बना। सो इमेज बियॉन्ड 2F2, रियल, हाँ भैया सच में मिला, इन्वर्टेड और
एनलार्ज्ड, एनलार्ज मतलब बड़ा। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। लास्ट टू केसेस फिर हो गया क्या? हाँ, फिर हो गया। लास्ट टू केसेस खत्म करते हैं अब जल्दी जल्दी, लेट्स, मजा आ रहा है। देखो अब क्या है, ऑब्जेक्ट एट फोकस F1। ऑब्जेक्ट किधर है? F1 के पास, इधर है। पहला रूल क्या था? पैरेलल रे ला, फोकस से काट दे। पैरेलल रे लाया, फोकस से निकाल दिया। थोड़ा सा सही से बना दो यार, सही से थोड़ा सा। पैरेलल रे आया, फोकस से निकल गया। फिर ऑप्टिक सेंटर वाला मारा, सीधा सीधा निकल गया। क्या ये दोनों रे पैरेलल है? हाँ भैया पैरेलल रे है। पैरेलल रे है तो मेरे भैया, मैंने आपको क्या बोला था मेरे भाई या फिर मेरे बहन, क्या बोला था? अगर पैरेलल रे है, माना जाता है आगे कहीं ना कहीं जाके मिल जाता है। क्या होता है? कहीं ना कहीं जाके मिल जाता है। तो क्या रियल, रियल, क्या मिल जाता है तो रियल, रियल मतलब इन्वर्टेड। और भाई आगे जाके मान लो आगे जाके इधर कहीं मिल गया, इधर कहीं मिल गया आगे जाके, ठीक है। अरे भाई कितना बड़ा बन गया यार इमेज। देखो उल्टा, रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज्ड, बड़ा, ठीक है। रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज्ड इमेज एट इंफिनिटी, कहीं भी बन जाएगा आगे जाके, ठीक है। चलो आ जाओ यार, मैक्सिमम पिच, अगला केस करते हैं इसको, मैक्सिमम पिच। चुक चुक चुक। पता है क्या हुआ, मैं क्या बताऊँ, ये बोर्ड मैंने लिया था ना, इसमें ना पीपीटी यूज करने वाला थोड़ा ऑप्शन ना थोड़ा मतलब अजीब है। एक्सटर्नल ऐप से यूज करना पड़ा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट थोड़ा चैनल ग्रो हो जाएगा तो बोर्ड नया डाल देंगे। मतलब दूसरा इससे बड़ा साइज वाला उठा के लेके आ जाएंगे और फिर उसको बोल दिया जाएगा कि भाई ये वाला सिस्टम चाहिए अपन को, ठीक है। माइक वाइक सब सेटअप पे हो जाएगा, थोड़ा आप सपोर्ट कर दो, चैनल को पुश कर दो बस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। तो फोकस इधर और इधर इसके बीच में है ऑब्जेक्ट, मान लो, ठीक है। तो क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आया पैरेलल, फोकस से बाहर चला गया। ऑप्टिक सेंटर वाला देख ध्यान से, एक सेकंड थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ कर दो, सीधा निकल गया बाहर, ठीक है। ऑप्टिक सेंटर वाला मार इधर से टुडुक करके, अरे भैया ये तो पैरेलल जा रहा है, ये तो डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है? डाइवर्जिंग रेज है, क्या है? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रेज, क्या हो रहा है? डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज मिलते हैं ऐसा, तो चुप करके गया, देख देख देख, ऐसा गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, मिल रहा है नहीं, पर इमेजिनेशन में मिल रहा है ऐसा, टपक 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 करके पीछे मिल रहा है। और भाई मिल रहा है तो सीधा इमेज बन रहा है, क्या? सीधा इमेजिनेशन मतलब वर्चुअल, सीधा मतलब इरेक्ट और बड़ा है, हाँ भाई एनलार्ज्ड है। सो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड किधर बन रहा है इमेज? सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट, ओके आ जा। ये टेबल तुझे याद करना है, इस टेबल को पूरा याद कर लेना, ठीक है। रियल इन्वर्टेड, सारे रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को क्या करेगा मेरा भाई, सिंसियरली इसको क्या कर लेगा, एक बार रीड कर लेना, याद कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। आ जा, ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन है नहीं भाई, क्वेश्चन है। At what distance from convex lens should an object be placed to get an image of the same size? ठीक है, एक सेकंड, ये तो होगा ही, एक सेकंड थोड़ा ऊपर जा, ठीक है। देख लो ध्यान से, क्या है? सेम साइज। At what distance from convex lens should an object between placed to get an image of same size of the screen? सेम साइज किधर आ रहा था? आजा देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, सेम साइज किधर आ रहा था? सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज, ये भी सेम नहीं बनेगा। कहाँ सेम बन रहा था? सेम साइज, सेम साइज, ये रहा, 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 ये रहा। कहाँ था? 2F1, 2F1 रियल इन्वर्टेड और सेम साइज 2F1 और 2F2 के पास। तो देखो ऑप्शन है 2F1, 2F1, देखो ध्यान से, बियॉन्ड ट्वाइस फोकल लेंथ नहीं, एट द प्रिंसिपल नहीं, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 2F1 किधर भैया? 2F1, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 1F, ठीक है, ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी भाई रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, बताया था ना ऊपर भाई, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। चलो आ जाओ नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस के रूल्स देखो। कॉन्वेक्स में क्या पैरेलल फोकस से चला गया, अब कॉनकेव में क्या होगा, ये डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है? डाइवर्ज मतलब क्या होगा, याद है मेरे को, मैंने बताया था जब भी बात फोकस की हो तो पैरेलल रे लाओ। पहले देखो ध्यान से, पैरेलल रे आया, ये तो डाइवर्ज कर दिया, इधर से डाइवर्ज कर दिया, लेकिन ये ऐसा इमेजिनेशन में फोकस में मिल जाता है, ठीक है। तो जो कॉनकेव लेंस है ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, क्या हो गया भैया? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, बस इतना याद रखना।
उधर तो मिरर में कॉनकेव कन्वर्जिंग था, इधर डाइवर्जिंग, हाँ उल्टा है, ठीक है। चला गया। अब देख ध्यान से, अब क्या होगा, पहला रूल्स करना है, ठीक है। रूल्स तो इधर दिया है, इमेज फॉर्मेशन कुछ रूल्स दिया, देख ध्यान से। एक पैरेलल रे ला, यहाँ से चला गया भैया बाहर, तो चुप करके बाहर फेंक दिया, डाइवर्ज कर दिया, लेकिन ये फोकस पे इधर आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। चल आजा, आजा। और एक यार, एक और रूल यार, एक और रूल। ऑप्टिक सेंटर से जैसा रे आएगा, जैसा आएगा सीधा टपक करके, ऐसा जैसा आया वैसे का वैसा चला जाएगा। इसमें ज्यादा केस नहीं, दो ही केसेस होंगे, ठीक है। आजा देख ध्यान से। ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट कहीं भी डिस्टेंस हो रहा, बट एक्सेप्ट इनफिनिटी, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा। तो मान ले हमने इधर रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देख, अब देख ध्यान से, इधर से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आया, टपक करके बाहर गया, पर ये भैया इधर टपक 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 करके F1 पे मिल गया। ये ऑप्टिक सेंटर वाला सीधा 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 गया, निकल गया। देख ध्यान से, किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, हाँ भैया मिल रहा है। देख, मिल रहा है, इसके पीछे इमेजिनेशन वाला सीधा इमेज, छोटा सीधा, और इमेजिनेशन वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, किधर बन रहा है, F1 O के बीच, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, कहीं भी इन्फिनिटी, पैरेलल रे लाया, टुचुक 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 पैरेलल रे आया, डाइवर्ज करके बाहर फेंक दिया, डाइवर्ज करके बाहर फेंक दिया, लेकिन माना जाता है इमेजिनेशन में मिलके फोकस पे मिल जाता है, टुचुक 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 टुचुक। तो भैया इमेजिनेशन मतलब वर्चुअल, वर्चुअल मतलब सीधा, और ये भाई बहुत छोटा पॉइंटेड से हाईली डिमिनिश बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो ये दो केसेस थे मेरे भाई। एक सेकंड, मैक्सिमम पेज हो गया, एक सेकंड, मैक्सिमम पेज हो गया था, ठीक है। तो वही सारे पॉइंट्स हैं, ये पूरे टेबल को कर लो याद, इसको भी कर लो यार, दो ही केसेस है यार, वर्चुअल इरेक्ट हमेशा रहना, इसमें क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट कॉनकेव लेंस में, ठीक है। इसको कर लो याद, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, किसमें, कॉनकेव लेंस में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, इमेज कहाँ बनता है, एट फोकस F1, क्या रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंटेड साइज, वर्चुअल और इरेक्ट। इसमें क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो देख सकते हो आप, इधर भी, इधर रखा था, पैरेलल रे आया, टिचक करके बाहर गया, लेकिन इमेज क्या बन गया, ये क्या हो गया मेरे भाई, एक सेकंड, हाँ, पैरेलल रे आया, टिचक करके बाहर चला गया, टिचक टिचक करके F1 पे मिल गया। ऑप्टिक सेंटर सीधा सीधा आर पार इधर मिला, हाँ भाई सीधा, इमेजिनेशन और छोटा, ठीक है। चला जा, नेक्स्ट है। अब ये सारे तीनों फॉर्मूलाज है, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज, इसको कर लो याद, इसको भी कर लो याद, ठीक है। इसको मत करो याद, इसको बस समझ के रखो, ठीक है। जब आएगा वैल्यू जिसके हिसाब से ऑब्जेक्ट का माइनस होगा कॉनकेव में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होता है, उसके हिसाब से चेंज कर देना, ठीक है। फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको भी कर लो याद, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो सवाल है भाई, सवाल है, इसको निपटाओ, निपटाओ निपटाओ निपटाओ, बहुत आसान सवाल है, और कितने सवाल ही सवाल है भाई, निपटाओ, इसको निपटाओ। चल भाई, सॉल्व कर, आया देख ध्यान से। पहली बात, तू अगर इतने देर तक वीडियो देख रहा है ना मेरे भाई, देख तेरा भाई होने के नाते बोलता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत ले, तू जितना कर रहा है बहुत सही कर रहा है, जितना हो पा रहा है उतना तू कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, पास भी हो जाएगा, ठीक है। बस तुझे क्या करना है, मेरा जो प्लेलिस्ट है वो पूरा देखना है, कंप्लीट साइंस का एक वीडियो देखना पड़ेगा तुझे, जो 3 घंटे 50 मिनट का है, वो एक देख लेना, फिर ये वाले वीडियोस देख लेना, और कंप्लीट साइंस के वीडियोस लेके आ जाऊंगा। बस तुझे तेरे भाई पे भरोसा रखना है, वीडियोस देखना है, चीजें समझते रहना है, और एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना, ठीक है मेरे भाई। प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, टॉपिक्स भी दे रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना कर, बस भरोसा रख, जितना हो सके उतना चीजें कर, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख, बहुत इजी है, सॉल्व कर, बोला था ना सॉल्व कर, ट्राई कर, देख क्या बोले, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज 4, सो हाइट कितना है मेरे भाई, लिख दे, सफेद कलर ले लेते हैं, हाइट कितना है मेरे भाई, हाइट कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, प्लेस डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो यू 30 सेंटीमीटर, एंड यू इज ऑलवेज नेगेटिव, जो तुझे मैंने बताया है, ठीक है। फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो भैया फोकल लेंथ कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। भैया एक चीज ध्यान से देख, क्या बात कर रहा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, एक्स मतलब पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला, अ डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द ऑप्टिक सेंटर, पहला क्या पूछा उसने, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस, तो वी पूछ रहा है, क्या, वी, इमेज डिस्टेंस वी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी,
तो भैया अभी पहले इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला, हाँ 1/f, क्या भैया एक सेकेंड यार, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसमें माइनस वाला यूज करेंगे, ऊपर बताया था, ठीक है। अब फोकल लेंथ कितना है 20, सो 1/20 इज इक्वल टू 1/v नहीं है माइनस 1/u कितना है -30, -30, ठीक है। तो 1/v इधर आ गया, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो -1/30, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 30 इधर आ जा, 30 वन जा 30 क्रॉस मल्टीप्लाई 20 वन जा 20, 30 माइनस 20, 20 इंटू 30 600, 1/v इज इक्वल टू 30 माइनस 20 10, अगर इधर डर लग रहा है देख 30 वन जा 30, 20 वन जा 20, मल्टीप्लाई कर 20 इंटू 30 600, सो 30 माइनस 20 10/600, 0 से 0 कट गया, 1/60, सो v इज 60 सेंटीमीटर। तो भैया हमें v कितना मिल गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चला जा दीवार बना देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ इमेज फॉर्म, क्या भैया हाइट निकालने बोला, क्या हाइट, हाइट ऑफ इमेज मतलब मैग्निफिकेशन वाला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर इधर ऑब्जेक्ट वाला तो कुछ दिया नहीं है, अब क्या करेगा, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू वी बटा यू वाला, ठीक है, माइनस में नहीं लेना इसमें, v बटा यू, सो m इज इक्वल टू v क्या है मेरे भाई 60, v क्या है 60, ठीक है हमारे 60, u क्या है मेरे भाई -30, -30 वन जा 32 जा, सो माइनस वाला है, तो m मैग्निफिकेशन कितना मिल गया मेरे भाई -2, तो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो कितना है -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और क्या दिया हाइट ऑफ इमेज फॉर्म पूछा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया मेरे भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ लिख, कितना है 4, 4 टू जा 8, सो hi इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर, हो गया मेरे भाई खत्म, ठीक है। चला जा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमेज ऑफ कैंडल is formed by lens obtained from screen, स्क्रीन में हमेशा याद रखना इमेज क्या बनेगा रियल, एंड अगर रियल बन रहा है तो क्या होगा इन्वर्टेड, क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब मुझे बता लेंसेज में रियल इमेज कहाँ बन रहा था, कॉनकेव में क्या हो रहा था डाइवर्ज हो रहा था, तो वर्चुअल और इरेक्ट हो रहा, कॉनकेव होगा, क्या होगा कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, सोच कॉनकेव में क्या हो रहा था डाइवर्ज, देख ध्यान से सुन, कॉनकेव में क्या हो रहा था डाइवर्ज, तो भाई कॉनकेव किधर मिल रहा है इमेजिनेशन में, कहा इमेजिनेशन में मिल रहा था, तो भाई इधर तो इमेजिनेशन की बात ही नहीं, स्क्रीन मतलब रियल, तो भाई कॉन्वेक्स होगा, क्या होगा पहली बात कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कॉनकेव वाला उड़ा दे, कॉनकेव वाला उड़ा दे, कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक है। और क्या होगा जो इमेज बनता है वो किधर बनेगा दूसरे साइड, उल्टी बनेगी, दूसरे साइड उल्टी बनेगी, उल्टी मतलब नीचे, नीचे क्या होगा नेगेटिव, सो भाई मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, ऑप्शन सी, ठीक है मेरे भाई। आज नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस, क्या भैया पावर ऑफ लेंस, ये क्या बताता है, ये एक एबिलिटी होता है, बताएगा लाइट कितना झुकेगा, कितना बेंड होगा, तो देख इंडिकेट्स द कैपेसिटी टू बेंड लाइट रेस, कितना कन्वर्ज होगा कितना डाइवर्ज होगा, ठीक है मेरा भाई। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको हम डी से लिखते हैं, क्या भैया पायो का यूनिट क्या होता है, पायो नहीं पावर का डायोप्टर, पावर क्या होता है रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, सो p इज इक्वल टू 1/f, f क्या होता है हमेशा याद रखना मीटर्स में होगा, किसमें मीटर में, अगर सेंटीमीटर में दे तो मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है मेरे भाई, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो अपॉन में 100 आ जाता है, तो देख सकते हो अगर मीटर में है सेंटीमीटर में करना है तो जो भी इसका वैल्यू रहेगा उसको अपॉन में 100 करना है, तो मान लो अगर फोकल लेंथ मान लो 10 दिया है, 10 मीटर दिया, अब उसको सेंटीमीटर में कर, मतलब मीटर है सेंटीमीटर दिया 10 सेंटीमीटर दिया, उसको मीटर में करना है, तो 10/100 कर, 0 कट गया, 1/10 इज 0.1 मीटर, ऐसा, ठीक है मेरे भाई। अब देख ध्यान से पावर रहेगा ना पॉजिटिव रहेगा कॉन्वेक्स लेंस में, जो होता है कन्वर्जिंग, हमेशा पॉजिटिव रहा, ध्यान से देख पावर पॉजिटिव रहा तो कौन सा होगा कॉन्वेक्स लेंस, पावर पॉजिटिव रहा तो कौन सा रहेगा कॉन्वेक्स, याद कर ले, और अगर नेगेटिव रहा तो कॉनकेव जो कि होगा डाइवर्जिंग, इनको याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज फॉर्मूला देख, पावर p इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3,
पावर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये भी याद कर लेना, ठीक है। ये वाला मेन, ये वाला आ जाए। क्वेश्चन देख, बहुत आसान सवाल, आसान नहीं, बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल है एक्चुअली, बट आसान है तो भी। देख ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 1 मीटर, डिस्टेंस मतलब यू कितना है 1 मीटर है, ठीक है, चलो मीटर में दिया। लेंस ऑफ पावर 2d, सो पावर कितना है 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2d मान ले, डी को पूछा है, डायप्टर वो तो यूनिट है, प्लस 2 है, 2 है, ठीक है। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ, अरे यार पावर पॉजिटिव मतलब, पावर पॉजिटिव मतलब क्या क्या बताया था मैंने, कॉन्वेक्स, क्या भैया कॉन्वेक्स, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देख तो प्रूफ दिखाता हूँ, ये देख बताया था ना, कॉन्वेक्स, पॉजिटिव कॉन्वेक्स, और ये बोर्ड में आ गया तेरे, सीबीएसई बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, मजाक से हट के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, क्या हो गया भैया ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहे थे, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज, भैया क्या निकालना है फोकल लेंथ। अब सबसे पहले देख क्या दिया है हमें, डिस्टेंस यू दिया है 1 मीटर, थोड़ा छोटा कर दो यार, यू कितना दिया है 1 मीटर, पावर कितना दिया है 2 दिया है, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, क्या होता है, पावर क्या होता है 1/f, जो कि मैंने आपको बताया था, तो पावर कितना था 2, सो फोकल लेंथ 1/f, सो f इज इक्वल टू 1/2 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, फोकल लेंथ आ गया। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है, आप फोकल लेंथ इधर लिख दे भाई, फोकल लेंथ क्या मिल गया 1/2 मीटर। अभी हमें डिस्टेंस निकालने बोल रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज, हाँ इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो यू है, इमेज क्या होगा v, तो हमें v फाइंड करने बोला है, तो v निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सोचो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला, सो 1/f इज इक्वल टू, ऊपर 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 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फोकल लेंथ कितना दिया है 1/2 मीटर है, तो भाई इधर लिख दे 1/1/2 इज इक्वल टू 1/v, v क्या है मेरे भाई, v नहीं दिया है, 1/v प्लस 1/u क्या है मेरे भाई, u इज ऑलवेज नेगेटिव, गलती मत करना, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये हो गया -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर 1/v, ये क्या हो जाएगा भाई, ये ऊपर आ जाएगा तो भाई ये 2 इज इक्वल टू 1/v, फिर ये हो जाएगा -1, सो 1/v 2 -1, सो v का वैल्यू क्या मिल गया 1, खत्म भाई, तो v क्या मिल गया 1, खत्म, चलो आज फिनिश। ये क्वेश्चन तुम होमवर्क करो भाई, होमवर्क करो, होमवर्क होमवर्क, चलो खुद भी कोशिश करो, फॉर्मूला मार के सॉल्व कर देना, फॉर्मूला दे दिया है, नहीं समझ में आए टेलीग्राम पे एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ में आ जाएगा, ठीक है, या फिर आंसर की के साथ भेज दूंगा, ठीक है। चलो आ जा, अब भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन मतलब क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बेंडिंग, लाइट कितना झुक रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हुए, तो देखो ध्यान से, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये मीडियम 1 था, मीडियम 2 था, मान लेना ऊपर था रेयर, नीचे था डेंसर, ऊपर क्या होता है रेयर और नीचे होता है डेंसर, ठीक है। अगर याद नहीं रहता है नीचे मतलब डाउन, डाउन मतलब डी, डी से डेंसर, ठीक है। अब क्या होता है, रे ऑफ लाइट आता है आता है आता है आता है, ये मीडियम से बेंड होके नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाई डज रिफ्रैक्शन हैपेंस, क्या भैया व्हाई डज रिफ्रैक्शन, लाइट रहता है ना वो अलग अलग स्पीड में ट्रेवल करता है, उस वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, अलग अलग मीडियम में, ठीक है, मीडियम में, ठीक है। तो देख ध्यान से, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम भी आ जाना चाहिए, ओके। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ आना चाहिए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, इसमें नहीं है तो उधर में भेज दूंगा, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या भैया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, पहला रे आया तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आया 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 झुक के रिफ्रैक्ट कर गया, तो ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड, इनके बीच बनता है नॉर्मल, क्या बना बीच में नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे इसके बीच जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया देख ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में, क्या है भैया एक ही प्लेन में, तो देख ध्यान से, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड राइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है मेरे भाई। अब देख ध्यान से, देख ध्यान से, स्नेल्स लॉ सुन,
इसको हमेशा याद रखना, क्या है स्नेल्स लॉ, स्टार मार्क कर याद रखना। ये क्या बोलता है, साइन आई और साइन आर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको याद कर लेना, इसको करना याद, ठीक है, ठीक है, इसको कर लो याद। अब क्या होता है देख ध्यान से, जो रेशियो रहता है ना साइन ए ऑफ एंगल, ठीक है, और साइन आर ऑफ द एंगल, ठीक है मेरे भाई, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है मेरे भाई। चल आ जा, खत्म हो गया। चलो भाई फाइनली हमने लाइट का वन शॉट कंप्लीट कर दिया है। कोशिश किया इसको 1 आवर 30 मिनट्स के बीच में जितना हो सके उतना जल्दी कवर करने, ठीक है। अब तू टेंशन मत लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा, अपने भाई पे भरोसा रख, ठीक है। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके बाकी के भी चैप्टर्स की वीडियो देख सकता है, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, हो सके तो इसको व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना, जिससे आपका छोटा सपोर्ट मुझे मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।